एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा काम किया जिसने इनोवेशन पर गर्व करने की जगह पूरे इकोसिस्टम को सफाई देनी पड़ गई। एक इंटरनेशनल लेवल मंच जहां दुनिया भर की नज़रें होती हैं, जहां स्टार्टअप अपने सालों की रिसर्च दिखाते हैं, जहां देश की कैपेबिलिटी जज की जाती है, वहीं पर एक रोबोट डॉग रखा गया। नाम दिया गया फैंसी, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्फिडेंट। लेकिन प्रॉब्लम रोबोट में नहीं थी, प्रॉब्लम थी क्लेम और क्रिएटिविटी के बीच की दूरी। जब ऑडियंस ने सोचा कि ये कोई इंडिया जीनियस एआई डेवलपमेंट है, तब किसी ने स्टेज से ये नहीं कहा ये इम्पोर्टेड है डेमो पर्पस के लिए। और यही साइलेंस पूरे विवाद का जड़ बन गया, क्योंकि जब आप साफ नहीं बताते तो आप इम्प्लिसिटी अलाउ कर देते हैं कि लोग वही मान ले जो आपको अच्छा दिखाता है। टेक कम्युनिटी ने जब सवाल पूछे तो जवाब इनोवेशन का नहीं, एक्सप्लेनेशन का आया। और यही वो पल था जहां एक यूनिवर्सिटी का मामला पूरे देश की क्रेडिबिलिटी से जुड़ गया। क्योंकि जब ग्लोबल मंच और भारत की ओर से कुछ दिखाया जाता है तो वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का नहीं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यहाँ सवाल ये बनता है कि रोबोट चीन का था या भारत का। सवाल ये है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं थी, क्रेडिट लेने की हेरी क्यों थी, और पकड़े जाने के बाद क्लैरिफिकेशन क्यों आई, क्लैरिटी पहले क्यों नहीं। यही वजह है कि इस घटना ने अचीवमेंट नहीं, एम्बर्समेंट पैदा की। और यही वजह है कि आज हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसे मामलों पर तालियां बजाते रहेंगे तो असली इन्वेटर बैकग्राउंड में रह जाएंगे। एआई समिट फ्यूचर दिखाने के लिए होता है, फ्यूचर कंफ्यूज करने के लिए नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आप खुद नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई इन्वेंट नहीं करता। अगर ये सिर्फ डेमो के लिए था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, डेमो भी लर्निंग का हिस्सा होता है। लेकिन दिक्कत वहाँ शुरू होती है जहाँ आप बोलते नहीं, आप बस इतना कह सकते थे ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, एक इम्पोर्टेड रोबोट है जिसे हम डेमोस्ट्रेशन और लर्निंग पर्पस के लिए दिखा रहे हैं। बस इतना सा सच, लेकिन वो सच नहीं बोला गया। और जब आप सच नहीं बोलते तो लोग यही मानते हैं जो आपको सबसे अच्छा दिखाता है। यही वजह है कि ये मामला एक्सीडेंट नहीं लगता, ये मामला अवॉइडेबल मिस्टेक लगता है। क्योंकि ये समिट जैसे मंच पर साइलेंस एक स्टेटमेंट होता है, और उसे साइलेंस ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इनोवेशन का एग्जाम्पल बना दिया। अगर शुरुआत में डेमो बोल दिया होता तो ना कंट्रोवर्सी होती, ना सफाई देनी पड़ती, ना पूरे देश को एक्सप्लेन करना पड़ता। कभी कभी फेलर से नहीं, सिर्फ ये लाइन बोलने से सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की बात एक रोबोट की नहीं थी, आज की बात सिस्टम की क्रेडिबिलिटी की थी। इनोवेशन का मतलब महंगा गैजेट दिखाना नहीं होता, इनोवेशन का मतलब होता है ईमानदारी से सच बताना। एआई समिट जैसे मंच पर एक छोटी सी क्लैरिटी पूरे देश की इज्जत बचा सकती थी। लेकिन जब क्लैरिटी नहीं होती है तो कॉन्फिडेंस भी हॉलो लगने लगता है। और यही वजह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यह मामला एक अचीवमेंट नहीं, एक वार्निंग बन गया। वार्निंग इस बात की, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी क्रेडिट लेने में जब जल्दबाजी करेंगे तो असली इन्वेटर पीछे छूट जाएंगे। सवाल पूछना गलत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मांगना डेमोक्रेसी का बेसिक रूल है। अगर आपको लगता है कि इंडिया को एआई लीडर बनना चाहिए तो पहले हॉनेस्टली लीडर बनना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।